Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. So this is part 2 of analysis class of test paper on quadratic equation का part 2. Part 1 हमने कल किया था, पूरा नहीं कर पाए थे. So the analysis is available in 2 parts. ठीक है ना? Any student wants to see the solutions of questions up to question number 4. So he or she can watch the previous video. And in this video, we will start from question number 5. Okay? क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी, मतलब 2 ही क्वेश्चंस हैं, बट इन ऑल 4 क्वेश्चंस है ना, ऑप्शंस को मिलाएं तो ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. A 2-digit number is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ऑफ 2-digit नंबर. याद है सभी को? याद है क्या 2-digit नंबर का कॉन्सेप्ट? बोलो, याद है? 2-digit नंबर के कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि इधर जो भी डिजिट रहती है, हर एक डिजिट की एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू होती है. ठीक है. तो जो यूनिट डिजिट होती है, जिसको अपन वंस डिजिट भी बोलते हैं, उसकी जो फेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होती है 1. ठीक है. सिमिलरली जो 10th डिजिट होगी, उसकी प्लेस वैल्यू 10 होगी. उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10. और फेस वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगा कि डिजिट कौन सा गिवन है. फेस वैल्यू मतलब फेस से कैसा दिखाई देता है. जैसे 3 लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू 3 हो जाएगी. 7 रखा हुआ है तो फेस वैल्यू 7 हो जाएगी. इधर 6 रखा हुआ है तो फेस वैल्यू 6 हो जाएगी. और कितने डिजिट्स होते हैं टोटल मिला के? बोलो, दुनिया में कितने डिजिट्स हैं, या मैथ्स में कितने डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट डिजिट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिट्स, नॉट नंबर्स. 10 डिजिट्स, 0 to 9. इसके अलावा कौन सा डिजिट होता है? डिजिट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिट्स. यहाँ पे 10 डिजिट में से कोई एक नंबर बैठेगा, और यहाँ पे भी 10 डिजिट में से कोई नंबर एक बैठेगा, उससे ये एक नंबर बनेगा. तो नंबर्स इनफाइनाइट है, बट डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स तो 10 ही है. कैलकुलेटर में 10 डिजिट के अलावा कोई नंबर दिखाई क्या? कोई डिजिट दिखाई क्या? उन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही तो नंबर्स बनते हैं ना. तो यहाँ पे हम जो भी डिजिट रखेंगे, यहाँ पे हम जो भी डिजिट रखेंगे, जैसा वो डिजिट होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी, है ना. यानी मैं लिख सकता हूँ कि फेस वैल्यू इज एज इक्वल एज द डिजिट. जैसा डिजिट है वैसे की वैसी उसकी क्या हो गई? फेस वैल्यू हो गई. और प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कौन सी प्लेस है. अगर यूनिट प्लेस है तो प्लेस वैल्यू 1, और 10th प्लेस है तो प्लेस वैल्यू 10. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में तो हम आसानी से इसको क्या ले लेते थे? एक्स, और इसको ले लेते थे वाई, या उसको इसको एक्स और उसको वाई. बट यहाँ पे वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल कंसिडर करना है. ठीक है. तो हम किसी भी एक वेरिएबल को एक्स ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया एक्स. मैंने इसको क्या ले लिया? एक्स. अब आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. तो उन दोनों का अगर प्रोडक्ट 18 है तो टेल मी ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा? नीतीश हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो? 18/x है ना. प्रोडक्ट इज 18. प्रोडक्ट इज 18. प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर्स, उनका प्रोडक्ट ऐसे ही तो होता है, इक्वल टू 18. अब मान लो एक डिजिट अगर x है, तो दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे? इस x को उधर भेजेंगे तो 18/x हो जाएगा. ठीक है. तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा? बोलो, 18/x. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो, 2 डिजिट का प्रोडक्ट करना है आपको. 18/x का और x का प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट 18 आ रहा है ना. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. यहां तक कोई डाउट? तो दोनों डिजिट्स हमने x और y, सॉरी, x और 18 डिवाइड बाय x रख लिया, यानी दोनों डिजिट्स हमने अज्यूम कर लिए इन द फॉर्म ऑफ x. ठीक है. चलिए, तो अगर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो मुझे बताओ रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? हाँ जी, लेट कैसे हो गए? टाइम का पता क्यों नहीं था? हमने तो क्लासेस का कोई टाइम चेंज किया ही नहीं था, जो एज पर द शेड्यूल टाइम था. अच्छा, टाइम का आपको पता नहीं चला कि ट्यूशन का टाइम हो गया? ऐसे बोलो ना. आपको टाइम का पता नहीं चला तो ऐसा क्या काम करने में व्यस्त थे कि टाइम को पता ही नहीं चला? पढ़ाई कर रहे थे. ओके. सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप उठाओ 10th डिजिट. 10th डिजिट क्या है? 18/x. तो उसकी फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 18/x की फेस वैल्यू 18/x ही होगी. बोलो, 18/x की फेस वैल्यू तो वैसी की वैसी होती है जैसा वो दिखाई दे रहा है. तो 18/x की प्लेस वैल्यू 18/x ही होगी. इनटू इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10. बोलो, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10. समझ आया? आया क्या?
चलो अब दूसरा डिजिट उठाओ, प्लस, ठीक है, दूसरा डिजिट क्या है, एक्स, इनटू इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, समझ आया? मतलब हर एक डिजिट को अपनी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट करके आखिरी में जोड़ देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक 18/x इंटू 10 क्या होगा, 180/x प्लस एक्स वन जा एक्स। समझ आया? क्लियर? अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लें तो इट विल बी लाइक 180 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर ही आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो कि अब इस जो नंबर आपके पास है इसके अंदर, इससे अगर 63 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाद में 63 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर होगा उसकी डिजिट्स ओरिजिनल नंबर की डिजिट से इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब जो यूनिट डिजिट थी वो टेंस डिजिट में आ जाएगी और जो टेंस डिजिट थी वो यूनिट डिजिट में आ जाएगी, ऐसा वो कह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे रिवर्स नंबर भी निकालना पड़ेगा कि डिजिट इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बनता है। ये तो ओरिजिनल नंबर है, ये तो रिक्वायर्ड है या कह दो ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर है जो जिसकी तलाश है मुझे। अब मैं रिवर्स नंबर निकाल रहा हूं। रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे, बस डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे। रिवर्स नंबर या नंबर ऑब्टेन्ड बाय ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ये कैसे निकालेंगे बोलो? तो ये निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे। अब की बार यहां पे एक्स की जगह कौन बैठ रहा है, 18/x। ठीक है ना, अब की बार मतलब मेरा डिजिट्स ऐसे हो गए कि यहां तो एक्स बैठ रहा है और यहां पे कौन बैठ रहा है, 18/x। ठीक है ना, तो रिवर्स नंबर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, रिवर्स नंबर निकालने के लिए क्या करूंगा, जो काम पहले किया था। क्या किया था पहले, हर एक डिजिट को उठाया, उसकी प्लेस वैल्यू को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। जैसे एक्स उठाया तो एक्स की प्लेस फेस वैल्यू तो एक्स ही है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10, क्योंकि ये टेंथ डिजिट पे बैठा है, राइट? समझ आया? प्लस फिर अगला डिजिट कौन सा है, 18/x, इसको भी उठाया और इसकी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1। समझे? और इसको बिल्कुल डिटेल में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में सीखा है, बिल्कुल और भी ज्यादा डिटेल है ना। हाँ, एक्स्ट्रा शीट हो तो दे दो, जिसके पास 2 शीट है कोई भी एक शीट इसको दे दो। हाँ वो ले लो, उधर रखी हुई है वो ले लो, उधर ही बैठ जा, चल तू उधर ही बैठ जा। ओके, तो 10 इंटू एक्स 10x, 18/x इंटू 1 18/x। फर्दर सॉल्व करने के बाद 10x इंटू एक्स 10x स्क्वायर प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय। तो ये आ गया मेरे पास रिवर्स नंबर, या फिर यूं कहूं नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्सिंग द डिजिट्स, और ये है मेरा ओरिजिनल नंबर। अब ये कह रहा है ओरिजिनल नंबर में क्या घटाने से रिवर्स नंबर मिलता है, 63 घटाने से। ओरिजिनल नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 63 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाके मुझे कौन सा नंबर मिलता है, ये नंबर मिलता है। तो इक्वेशन बना दूंगा मैं, ओरिजिनल नंबर ये रहा, क्या है, 180 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, ये रहा, माइनस इसमें से क्या घटाना है, 63। ऐसा करने से जो नंबर मिलता है वो रिवर्स नंबर होता है। क्या होता है, यानी कि 10x स्क्वायर प्लस 18 होल डिवाइडेड बाई एक्स, 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय, समझ आया, बन गई इक्वेशन। इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं टोटल इक्वेशन को, टोटल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी लाइक 180 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 63 इंटू एक्स 63x, और इस बार x इधर x कट जाएगा तो 10x स्क्वायर प्लस 18, फाइन। ठीक है, तो 10x स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस का 9x स्क्वायर, देन माइनस 63x एज इट इज, देन 18 इधर आएगा, 180 माइनस 18 विल गिव मी प्लस का 162 इक्वल टू 0। अब कौन सी उससे इसको सॉल्व करना है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमको माइनस को प्लस करने की जरूरत वैसे है नहीं, बट वैसे हम 9 से काट रहे हैं इसको तो लगे हाथ माइनस 9 से काट देते हैं। जब 9 से ही काट रहे हो तो -9 से काट दो भाई। अगर स्टेप नहीं लिखनी होती तो चलो ऐसे लिख देते, पर स्टेप तो लिखनी पड़ रही है ना छोटा करने के लिए, तो फिर इसका माइनस साइन भी हटा देते हैं। तो -9 से काटेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 9 7 जा 63, और प्लस नहीं माइनस, हाँ बोलो, 9 1 जा 9 72, 9 8 जा 72। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करके वो नंबर मिल सकता है। तो बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 7 प्लस और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4ac,
तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -18 होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2a दैट मीन्स 2 इंटू 1 -7 प्लस ओ माइनस होल रूट ऑफ 49 एंड माइनस माइनस प्लस 18 4 72 डिवाइडेड बाय 2 ओके। तो -7 प्लस ओ माइनस जोड़ो इनको 49 एंड 72 विल गिव मी 8 एंड 121 ठीक है ना। तो 121 का रूट क्या होता है 11 तो -7 प्लस और -11/2 ठीक है। -7 प्लस 11 क्या होगा +4 या तो +4/2 +4/2 का मतलब हो गया 2 ओके। और -7 -11 क्या होगा -18 -18/2 यानी कि -9 तो या तो x की वैल्यू 2 + 2 है और एक या फिर -9 है। अब डिजिट्स हमेशा याद रखना 0 to 9 होते हैं तो -9 कैन नॉट बी अ डिजिट -9 इज अ नंबर और हमने डिजिट्स माने हमने नंबर नहीं माना सो ये हो जाएगा रिजेक्टेड बोलो इट विल बी रिजेक्टेड। तो हमारा x क्या आ गया यानी कि x क्या आ गया 2 आ गया। एक सेकंड हेलो हाँ सर नहीं अभी तक तो नहीं आया। यश आएगा यश यश सैनी नहीं आया नहीं अभी तक तो। हाँ सुबह को बोला था आया नहीं वो चूंकि उसकी मम्मी से बात हो गई थी बोले कि आ रहा है वो लेकिन आया तो नहीं। अच्छा अच्छा तो मैंने कह दिया था भेजो मैंने कहा था भेजो तो आया तो नहीं अभी तक। हम्म ओके सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। आ जाइए अब अपने को ओरिजिनल नंबर चाहिए एक्स की वैलिड वैल्यू क्या निकली हमारे पास एक्स की वैलिड वैल्यू क्या निकली +2 ओके सो वी विल पुट +2 वेयर रिक्वायर्ड नंबर में रिक्वायर्ड नंबर क्या है देखो 180 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई एक्स ये है ना रिक्वायर्ड नंबर इसमें एक्स की वैल्यू +2 पुटअप करो सो 180 प्लस एक्स का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय करना है 2 तो 180 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 184 एंड 184/2 विल गिव मी 92 इज द फाइनल आंसर। ये ओरिजिनल नंबर है और अगर आपको रिवर्स नंबर निकालना है तो 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पुटअप कर दो यहाँ पुटअप करते हैं देखें तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 18 डिवाइडेड बाय एक्स यानी डिवाइडेड बाय 2 तो 2 का स्क्वायर 4 10 4 जा 40 40 और 18 कितना होता है 58 58 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 29 तो आप चेक करो ये इसका रिवर्स बना कि नहीं बना और मोर ओवर इसमें से 63 घटाओगे तो यही आएगा इस ओरिजिनल नंबर 92 में से 63 घटाओगे तो उल्टा हो जाएगा 29 हो जाएगा हो रहा है ना। तो हालांकि ओरिजिनल नंबर ही पूछा था लेकिन इन केस रिवर्स नंबर भी पूछ ले तो आप इस तरीके से ये वाला रिवर्स नंबर भी निकाल सकते हो। हाँ बोलो क्या कह रहे हो आयुष कुछ पूछना चाह रहे हो बताओ कोई डाउट प्रियांशु समझ आया। ओरिजिनल नंबर 92 है रिवर्स नंबर 29 है हालांकि क्वेश्चन में केवल ओरिजिनल नंबर ही पूछा गया है बट अगर रिवर्स नंबर पूछे तो देखो ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू इधर पुटअप कर दी रिवर्स नंबर पूछ रहा था तो एक्स की वैल्यू इधर पुटअप कर दी वैलिड वैल्यू है ना वैलिड वैल्यू 2 थी उसको हमने इधर पुटअप कर दी इज दिस क्लियर ठीक है चलें आगे बताओ। तो ऐसा 2 डिजिट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी में भी आ जाता है। ओके चलो कर देते हैं डिलीट इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके ये अच्छा क्वेश्चन था किया था किसने ट्राई ओके क्या कहता है देखो द हाइपोटेन्यूस एनसीईआरटी का तो नहीं है शायद नहीं है द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज दिस एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस तो क्लियर कट गिवन है दिस इज द हाइपोटेन्यूस और कितनी गिवन है 3√10 राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगा 3√10 सेंटीमीटर ये तो डायरेक्टली गिवन है ना इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। आगे पढ़ो ऑफ द अदर टू साइड्स अब अदर टू साइड्स यानी ये और ये तीन ही दो साइड्स होती हैं अदर टू साइड्स ये तो स्मॉलर साइड लेटर से मैंने बेस बनाई है और लॉन्गर साइड मैंने इसकी परपेंडिकुलर बनाई है तो अगर स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दें और लॉन्गर साइड को डबल कर दें यानी स्मॉलर साइड ये थी इसको तो कर दें ट्रिपल क्या कर दें 3 गुना और लॉन्गर साइड को क्या कर दें डबल तो ऐसा करने से ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस भी तो बढ़ेगा
देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, अगर उसको ऐसे बड़ा कर दूं, उसको छोटा कर दूं, तो जो हाइपोटेन्यूज था वो ऐसे बड़ा ऐसे छोटा होगा ना, हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी तो कम ज्यादा होगी नहीं होगी, ठीक है ना। तो नया हाइपोटेन्यूज ये बन जाता है, ऐसा करने से नया हाइपोटेन्यूज क्या बन जाता है, 9√5 सेंटीमीटर बन जाता है। तो हाउ लॉन्ग आर द अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल, तो ओरिजिनली उसको लंबा चौड़ा कम ज्यादा ना करते हुए ओरिजिनली ये दोनों साइड्स की लेंथ कितनी है ये आपको पता करनी है, समझ आया, ठीक है। अब मिसिंग पार्ट्स हैं दो, लेकिन वेरिएबल है एक, बहुत ना इंसाफी है। तो अब दूसरा वेरिएबल, दूसरा मिसिंग पार्ट क्या रखेंगे, भाई वेरिएबल तो एक ही है, वैसे तो दो होते थे एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो या तो इसको एक्स मान सकते हो या उसको एक्स मान सकते हो, एक ही एक को ही एक्स मान सकते हो, तो किसी को भी मान लो, और बचा हुआ दूसरा पार्ट पाइथागोरस थ्योरम से एक्स की फॉर्म में निकाल लो, समझ गए, क्योंकि वाई तो मान नहीं सकते ना, वन वेरिएबल में ही काम चलाना है, ठीक है। तो बोलो किसको एक्स माने, मैं ट्रायंगल का एक नाम रख देता हूं, एबीसी। सो अब मुझे बताओ ए बी को मैं एक्स मानूं या बीसी को मानूं, बीसी, ओके। सो लेट्स से कि बीसी को मैंने एक्स सेंटीमीटर्स मान लिया, तो अब ए बी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, 3√10 का स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर माइनस करके होल रूट करोगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी तो चलो मुझे फाइंड आउट करना है, ए बी को ए बी रहने दो, बी सी तो मुझे पता है, मैंने मान लिया, मतलब एक्स की फॉर्म में मान लिया, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और ए सी कितना है, ए सी फिक्स्ड है कितना, 3√10 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, √10 का स्क्वायर 10, तो 9 10 जा 90, ठीक है। तो यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू विल कम आउट टू बी 90 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, √90 माइनस एक्स स्क्वायर, नोट कर लेता हूं यहाँ पे, √90 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड की वैल्यू है। तो अब देखो ए बी भी एक्स की फॉर्म में आ गई और बीसी भी एक्स की फॉर्म में आ गई, वाई की फॉर्म में कुछ भी नहीं, ठीक है डन। अब ये तो ओरिजिनल साइड्स हैं, ये क्या है बेटा, ओरिजिनल साइड्स। अब मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसने क्या कहा था, कौन सी साइड को कैसे करते हैं, कौन सी साइड को कैसे करते हैं, वो सारा काम कर दो। तो उसने क्या कहा था कि छोटी साइड को तो ट्रिपल कर दो, क्या कर दो, ट्रिपल, तो एक्स का 3 गुना कर देंगे 3x, छोटी साइड हो गई 3x, ठीक है। और बड़ी साइड को क्या कर दो, डबल कर दो, बड़ी साइड को क्या कर दो, डबल कर दो, तो लॉन्गर साइड जो ये है इसका दुगना करना पड़ेगा, इसका दुगना करना मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √90 माइनस एक्स स्क्वायर, इज दिस क्लियर, ठीक है ना। तो ऐसा करने से नया हाइपोटेन्यूज क्या मिल जाता है, 9√5 सेंटीमीटर, तो नया हाइपोटेन्यूज मिल जाता है मुझे 9√5 सेंटीमीटर। अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, समझे। अगेन पाइथागोरस, नए जो न्यू मॉडिफिकेशन हुई उसके बाद भी वो राइट एंगल ट्राइंगल तो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं राइट एंगल ट्राइंगल से इक्विलेटरल बन जाएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा तो दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं नई साइड्स में, ठीक है। तो करो 3x का होल स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर प्लस इधर आइए 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट के केवल ये अंदर की चीज रह जाएगी क्या, 90 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया सिंपली, और इसका स्क्वायर करें तो रूट से ये आजाद हो गया एक तरीके से, 9√5 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81 और √5 का 5, ठीक है। थोड़ा सा और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 90 इज 360, 4 इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर इज -4x स्क्वायर इक्वल टू 5 5 5 8 जा 40, एक्स की कोई टर्म नहीं बनी, ठीक है, तो बढ़िया अच्छी बात है तो नहीं बनी तो पक्का नहीं बनी, ओके ठीक है। तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विल गिव मी 5x स्क्वायर, और 360 405 को भी इधर लेके आएंगे, तो 360 माइनस 405 विल गिव मी माइनस का 45 इक्वल टू व्हाट, 0। अब आप इसको 5 से डिवाइड करके और छोटा कर दो, 5 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब वैसे तो x की वैल्यू 3 आ रही है, 3 और -3 आ रही है, बट उसने कौन सा मेथड का है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसका हुक्म सर आंखों पे मानना ही पड़ेगा, क्या करें, है ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, एक्स की टर्म नहीं है ना, तो कौन सी क्या टर्म मान लेंगे वो, 0x, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए एबीसी चाहिए, एंड -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -9, लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी तो वैसे भी 0 है, प्लस और माइनस
होल रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू -9 होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 1। ये वाला पार्ट तो 0 है, इसको तो भूल जाओ है ना, लिखो ही मत नेक्स्ट स्टेप में। प्लस और माइनस 0 का स्क्वायर 0, -4 इंटू -9 इज +36, +36 का रूट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया प्लस और -3। और वैसे अगर सीधे ही सॉल्व कर देते माइनस साइन को उधर भेज देते तो एक्स की वैल्यू यहाँ से भी प्लस और -3 ही आ रही थी। ओके डन। तो x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू -3 तो रिजेक्ट कर दो स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपने साइड मानी और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। 3 और -3 दो आई है, तो जिसमें से ये वाली वैल्यू तो स्ट्रेट अवे विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ओके, तो यानी कि वैलिड वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर तो हो जाएगी ये वाली साइड। और उसकी वैल्यू निकालो तो यहाँ पे पुटअप करो 3, तो 90 - 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 90 - 9 इज 81, 81 का रूट 9। वैसे तो +9 -9, लेकिन साइड में अगेन -9 को रिजेक्ट करके क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अदर टू साइड्स मिल गई। देखो ये साइड हो गई, लंबी वाली साइड हो गई 9 सेंटीमीटर की, छोटी वाली साइड हो गई 3 सेंटीमीटर की। और अब इससे चेक करो कि हाइपोटेन्यूज ये आएगा कि नहीं आएगा। देखो 9 का स्क्वायर इज 81, 3 का स्क्वायर इज 9, 81 + 9 इज 90, तो 90 का रूट करेंगे तो यही आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा। देखो 90 का रूट करेंगे ना, तो इट विल बी लाइक 3 × 3 × 10, 3 × 3 × 10, तो इट विल बी लाइक 3√10, यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा डबल ट्रिपल कर रहा था वो भी कर दो। देखो दूसरे केस में उसने क्या किया था कि इसको तो कर रहा था डबल, तो 3 का क्या हो जाएगा ये 6, ये तो हो जाएगा 6 लेट से, है ना, डबल करते ये तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और वो 3 गुना करना है, तो 9 का 3 गुना है ना 27। तो अब नई हाइपोटेन्यूज देखो क्या होगी, 27 का स्क्वायर पता है किसी को 784, एंड 6 का स्क्वायर इज 36। 784 + 36 विल गिव मी 6 और 4 10, 9 3 12, 820। 820 का रूट करो फटाफट जल्दी, इमीजिएटली 820 का रूट करो और वेरीफाई करो कि वही हाइपोटेन्यूज मिल रहा है क्या जैसा क्वेश्चन में गिवन है। 820 को फैक्टराइज करो, एंड प्लीज फॉर गॉड सेक 1 to 30 स्क्वायर याद करो, 2 साल हो गए बोलते बोलते अब तो। हुआ फैक्टराइज, गलत है, 729 है, 27। ओके 28 का कर दिया मैंने, सही करो फिर। प्लस प्लस व्हाट 36, 15। करो फैक्टराइज फटाफट। क्या आ रहा है 765 आ रहा है ना जोड़ने पे, 765 को फैक्टराइज करो, नहीं हो रहा है 5 से काटो, 765 5 टाइम्स काटोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 से काटो देखें, 3 से भी कट रहा था वैसे ना, चलो अब काट दो। तो 3 5 जा 15, 1 अगेन 3 से काट दो 17, तो देखो 3 का पेयर बन गया, 3 तो बाहर आ जाएगा, और 17 5 जा 85, 3√85 आ रहा है, और उनका कितना आ रहा है, तो फिर क्या गलती, फिर क्या गलती है, 3 9, 3 का दुगना 6, 9 का 27, 9 6 15, 565। फटाफट चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है, फटाफट चेक करो।
देखो देखो गलती क्या है, गलती इज वेरी मच क्लियर। उसका डबल करना था, इसका ट्रिपल करना था, उल्टा कर दिया ना। डबल किसका करना था, लॉन्गर साइड का, और ट्रिपल किसका करना था, एक्स का ट्रिपल किया था ना। तो 3 का 3 गुना 9, और उसका करो 18। अब मैच करो, ठीक है। तो 3 का 3 गुना 9 सेंटीमीटर, और इसका 2 गुना 18 सेंटीमीटर। 18 का स्क्वायर इज 324, और 9 का स्क्वायर इज 81। इट विल गिव मी 50405 को करो रूट। अब करो, तो उल्टा कर दिया, उसका 2 गुना की जगह उसका 3 गुना कर दिया, उसके 3 गुना की जगह उसका 2 गुना कर दिया। करो, 405 को फैक्टराइज करो क्विक। 405, 4 से काट लो, ओ सॉरी 5 से काट लो, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटो। 9 रूट 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 इंटू 5 का रूट। सो ये पेयर कंप्लीट हुआ, ये पेयर कंप्लीट हुआ, 3 3 जा 9 रूट 5। तो न्यू हाइपोटेन्यूज 9 रूट 5 का वादा था, देखो वादा पूरा हुआ। ओके, डबल ट्रिपल करने के बाद नया हाइपोटेन्यूज हुआ। तो क्रॉस वेरीफाइड। ओके, समझ आ गया, ऐसा क्वेश्चन आए तो कर दोगे। पहले पाइथागोरस थ्योरम सिंपली आपके अजम्पशन के हिसाब से अप्लाई करो। अजम्पशन क्या था, इसको एक्स माना तो इसको 90 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट मानना पड़ेगा, और उसको एक्स माना तो इसको ये मानना पड़ेगा, उसको एक्स मानोगे तो उसको ये मानना पड़ेगा। फाइन। उसके बाद आ जाओ, 3 रूट 10 तो फिक्स है, तो यहाँ पे हमने एक बार तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करी ए बी की वैल्यू निकालने के लिए, दोबारा हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी इक्वेशन बनाने के लिए। फाइन, ठीक है, क्लियर है। और इक्वेशन इतनी आसान बनी कि एक्स की कोई टर्म भी नहीं बनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 6। ये हुआ किसी से, 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। डिड समवन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, नो वन। क्या छोटे मोटे, छोटे मोटे मतलब इजी है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, है ना, और इजी सा बनेगा। बट ये लैंग्वेज वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई इट इज इन दिस पेपर, है ना। तो लैंग्वेज वाइज अगर इसको सॉल्व कर दो तो क्वेश्चन वाइज तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो देर आर टू बर्ड्स हु ऑलवेज स्टे टुगेदर, साक्षी एंड गायत्री, वी ऑल नो। ओके, सो देयर इज अ क्लिफ। क्लिफ समझते हो क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लिफ। हाँ, सी के ऊपर मतलब ए पोल टाइप स्ट्रक्चर, ए पोल टाइप स्ट्रक्चर, है ना। तो लेट्स से दिस इज ए क्लिफ, ठीक है, ये है एक क्लिफ। तो दो बर्ड्स हैं, साक्षी एंड गायत्री नाम की, वो टॉप ऑफ द क्लिफ रहते हैं या रुकते हैं एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है ना। तो 3 मीटर वो ऊपर उठते, लेट्स से कि ये तो टोटल क्लिफ है, और वो लोग जो रहते हैं बर्ड्स वो इस जगह रहते हैं, लेट्स से इस जगह रहते हैं ना, ठीक है ना। मतलब ग्राउंड से 3 मीटर ऊंचा ही रहते हैं। जैसे मान लो एक पेड़ है, तो पेड़ के टॉप पे जाके थोड़ा ना कोई पक्षी का घोंसला बनाएंगे, बीच में कहीं बनाएंगे ना। तो लेट्स से पूरा पेड़ है, तो बीच में कहीं उन्होंने जगह ढूंढ रखी है अपनी रहने की। तो ये है 3 मीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। आगे सुनो, द बेस ऑफ विच वॉज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम ए रेस्टोरेंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक रेस्टोरेंट है, लेट्स से दिस इज द रेस्टोरेंट आर। तो यहां से इसका बेस जो है 12 मीटर दूर है। क्लिफ का जो बेस है वो रेस्टोरेंट से कितना दूर है, 12 मीटर। अब देखो, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो आपको पॉइंट भी दे सकता है, पॉइंट ए इज दिस मच मीटर अवे, और इस तरीके से प्रैक्टिकल वे में भी दे सकता है, ठीक है। आगे सुनो, अब अगर ये 3 है, ये 12 है, तो हम क्विकली लेट्स से कि इसको मैंने आर ले लिया था, और लेट्स से कि इसको पी ले लो और इसको क्यू ले लो। तो आप पी आर भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो पी आर, बोलो निकाल सकते हो यहाँ से पी आर। अच्छा जी, अब ऊपर ये कितना और बचा हुआ है उसके उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या कहता है, गायत्री डिसेंट्स। डिसेंट्स का मतलब होता है, डिसेंट करने का मतलब होता है कि पोल के सहारे लटक के नीचे आना, समझ गए। जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जो एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं पोल के सहारे लटक के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, या आप लोग में से भी कोई करना जानता हो तो इस प्रकार। हाँ भाई, जैसे मान लो कोई पेड़ पे चढ़ेगा, मान लो कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, पेड़ पे चढ़ना तो खूब लोग जानते हैं गाँव के लोग। तो मान लो पेड़ पे चढ़ गया, तो वापस कैसे आएगा, कूद थोड़ा ना जाएगा, तो वो लटकते लटकते में स्लिप होके आएगा ना, पोल से स्लिप होके नीचे आना, इट इज व्हाट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। इसको कहते हैं डिसेंड करना, है ना। तो उनमें से जो गायत्री है वो तो डिसेंड करती है क्लिफ को, यानी कि क्लिफ यहाँ पे इस जगह पे है गायत्री, तो डिसेंड करती है, तो डिसेंड होकर क्यू पे आएगी।
क्यू पे आएगी, आते ही फिर वो सीधे रेस्टोरेंट चली जाती है। दैट मीन्स उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 3 + 12। उसने कितनी कवर करी, 3 + 12। ये तो डिस्टेंस कवर्ड बाय गायत्री हो गई, लिख भी देते हैं हैंड टू हैंड जो जो चीजें क्लियर हो गई। डिस्टेंस कवर्ड बाय कितनी, 3 + 12, दैट इज 15 मीटर। ओके, चलो अब डिस्टेंस कवर्ड बाय साक्षी देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय साक्षी, अब साक्षी भी उसी रेस्टोरेंट में जाएगी लेकिन वो दूसरे रास्ते से जाएगी। वो दूसरे रास्ते से जाएगी, कौन से रास्ते से जाएगी, वो क्या करती है साक्षी, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब होता है ऐसे सीधे ऊपर, हॉरिजॉन्टली मतलब यूं, वर्टिकली मतलब यूं, समझ गए ना। वर्टिकली मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, और हॉरिजॉन्टली मतलब यूं, और डायगोनली मतलब टेढ़ा। समझ गए तीनों का मतलब, ठीक है। तो साक्षी क्या करती है, एक्स मीटर ऊपर उठती है। तो लेट्स से कि ये एक्स मीटर ऊपर गई, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस एक्स मीटर हो गई। ये डिस्टेंस कितनी मीटर हो गई, एक्स मीटर। अब टॉप पे आ गई वो, और टॉप से वो सीधे एक स्ट्रेट लाइन में उड़ती हुई नीचे जाती है। ठीक है, लैंड होती है सीधे यहां से लेकर यहां तक। ऐसा ही गिवन इन्फॉर्मेशन में है, चेक करो। ऐसा ही गिवन इन्फॉर्मेशन में है कि एक्स मीटर तो ऊपर उड़ी, देन फ्लू इन स्ट्रेट लाइन टू द रेस्टोरेंट ऑन द ग्राउंड, और सीधी रेस्टोरेंट पे गई। दैट मींस उसने कौन सी डिस्टेंस कवर करी, लेट्स से ये पी क्यू आर और ये एस है, तो पी एस प्लस एस आर उसने कौन सी कवर करी, देखो उस गायत्री ने कौन सी करी थी, पी क्यू प्लस क्यू आर। इसने तो पी क्यू प्लस क्यू आर कवर करी थी, और उसने कौन सी करी, पी एस प्लस एस आर। तो पी एस प्लस एस आर उसने कवर करी, तो पी एस कितने मीटर्स है, एक्स मीटर, ऐसा तो क्वेश्चन में गिवन है। और एस आर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। कैसे, ये एस आर कैसे निकलेगा, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, x+3, तो x+3 का स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट। समझ गए भाई, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, अदर टू साइड्स का स्क्वायर करके सम करके होल रूट कर देते हैं। तो अदर टू साइड्स कौन सी, एक तो 12 है और एक x+3, इसका होल स्क्वायर करके रूट कर दिया। तो टोटल एस आर की डिस्टेंस कितनी हो गई, होल रूट ऑफ x+3 का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट। अब आगे इंफॉर्मेशन इस प्रकार है कि दोनों ने बराबर की डिस्टेंस कवर करी। इफ बोथ ऑफ देम ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी उतनी की उतनी डिस्टेंस इसने कवर करी। तो हमने दोनों की अलग अलग डिस्टेंस निकाल ली है ना। इसकी तो न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है 15 मीटर, उसकी एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो इसको इससे इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। चलो निकालते हैं। तो देखो ये है एक्स प्लस होल रूट ऑफ x+3 का होल स्क्वायर सोल्व कर दूं मैं। तो x+3 का होल स्क्वायर सोल्व करते हैं या नहीं करें, चलो कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। ये सॉल्व हो गया। इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी है, 15। फाइन, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा और सोल्व करें तो इट विल बी लाइक x² प्लस 6x एंड 9 प्लस 144 इज 153। अब कंसीडर करो, क्वेश्चन क्या था वो तो ठीक है, लेकिन कंसीडर करो इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब अनदर क्वेश्चन मानो उसको कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो आगे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, बोलो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तब तक नहीं कर सकते तब जब तक रूट वाली टर्म आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड करने का मतलब समझते हो, आइसोलेट करने का मतलब समझते हो, अलग कर देना, या तो एलएचएस में अलग कर देना या फिर आरएचएस में। तो अभी आइसोलेटेड नहीं है, इसके साथ एक्स है, तो इसको एक साइड रखना पड़ेगा। तो एक्स को पहले उधर भेजो और फिर करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा अभी क्यों नहीं कर सकते, अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो पता है क्या होगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा x², इसके स्क्वायर से रूट कट के अंदर वाली चीज वापस आ जाएगी। लेकिन a+b के होल स्क्वायर में 2ab भी तो निकल के आता है, तो 2ab निकालोगे तो 2 × x इंटू ये वाली टर्म वापस आ जाएगी। ये वाली टर्म वापस आ जाएगी ना, नहीं समझे गायत्री। छोटी सी एक्सप्रेशन लेता हूं, चलो मैंने कहा कि चलो x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर करो, तो a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर x, प्लस 2ab भी तो करोगे। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 × x इंटू बी क्या है, रूट एक्स। तो इसके होल स्क्वायर में वापस रूट एक्स निकल के आ गया ना। तो इसीलिए जब तक ये x उधर नहीं जाएगा तब तक अपन आइसोलेट, क्योंकि x अगर उधर चला गया तो फिर a+b का होल स्क्वायर थोड़ा ना लगेगा, फिर तो केवल इसी का होल स्क्वायर लगेगा ना। समझ गए, क्लियर। तो इसलिए हम उसमें क्या करेंगे,
पिछले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पिछला टेस्ट पेपर था उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मुझे याद है, तो उसको देखना जरा ध्यान से। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है ना, जिसमें अपने को रूट के अंदर नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है। हम्म। हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो रही थी मतलब, हाँ देखो आपको क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, होल इसको स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना। तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक्स को वहां भेजना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता तो आप इसी फॉर्म में करते हो, ऑब्वियस बात है। देखो अंदर अगर अगर यहाँ पे, अगर मतलब एक तरीके से बाइनोमियल, बाइनोमियल समझते हो क्या होता है, एक टर्म और दो टर्म। दो टर्म्स का जब भी हम होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। आप कुछ भी करके नहीं कर सकते। रूट के अंदर अगर सोल्व हो जाए तो फिर चाहिए ही क्या, फिर तो चाहिए क्या, फिर तो मैं, देखो मेरी बात सुनो इधर देखो, अगर होल रूट में सॉल्व हो जाए गोनी का, तो मैं इधर ही सॉल्व करके लिख दूं ना, फिर तो रूट की टर्म ही नहीं है ना, फिर तो रूट की टर्म ही नहीं है ना। द पॉइंट इज दैट कि रूट वाली टर्म है मेरे पास। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तभी तो सारी चर्चा हो रही है। ओके, चलो तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स को उधर भेजना है। तो एक्स को उधर भेजो 15 के बगल में, तो 15 के पास जाके वो क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स, बोलो। और अब करो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 15 माइनस एक्स। नाउ वी विल अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑपरेशंस। सो इधर अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 6x + 153। और उधर 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, तो 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस वॉट, क्या 30x, देन प्लस का एक्स स्क्वायर। सो यू कैन सी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, इट इट डज नॉट फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट एक्चुअली फॉर्म्स ए लीनियर इक्वेशन। तो -30x + 6x कितना होता है, 36x। और 153 उधर भेज दो, 225 में से 153 गया तो 5 में 3 गया 2, 12 में से 5 गई 7, 72। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 72/36 विच इज 2। तो कई बार आया ऐसा बोर्ड में एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं आया बट ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है जिसमें लैंग्वेज वाइज बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन रही है, बहुत इजी इक्वेशन बन रही है, राइट। तो पिछले दो क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी लैंग्वेज वाइज ही वो डिफिकल्ट था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी सरल बनी, उसमें भी एक्स की टर्म नहीं बनी, और इसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बनी। ठीक है, तो यानी कि 2 मीटर ऊपर जाना है उससे। अब देखो, अगर वो 2 मीटर ऊपर जाएगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई ये, 5। और अब आप राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स याद करें तो बहुत अच्छी बात है, बोलो ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 17। 12, 5 और 17 का होता है ना, 12, 5, 13, सॉरी 12, 5, 15, 8, 17 होता है, 12, 5, 13। तो ये 13 हो जाएगा। अब आप देखो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं क्या, देखो ये तो कवर कर रहा है 3 और 12 15 मीटर, और वो भी 2 और 13 15 मीटर, दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना। देखो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यहां से नीचे आएगी 3 मीटर, देन 12 मीटर, टोटल 15 मीटर डिस्टेंस तय करी। और जो ऊपर जाके ऐसे जाएगी वो 2 मीटर ऊपर गई, एंड देन 13 मीटर स्लाइड होके आई। तो 2 और 13 मिला के ये भी कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, डन। तो जस्टिफाई भी हो गया, ठीक है। हाँ, रूट को हटा के बोथ साइड स्क्वायर करने की बजाय, तो चीज तो यही बनेगी। हाँ, वही तो किया बेटा, वही तो किया है। अच्छा आप कह रहे हो वो लाइन ना लिखें, एक चीज समझो बेटा, जब मेरे पास एक इक्वेशन होती है ना, ध्यान से सुनना, सब लोग सुनना, x + 3 = 7, ये इक्वेशन होती है ना। तो हम, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और इक्वेशन से काफी टाइम से डील कर रहे हैं, तो हम सीधे लिख देते हैं इसको x = 7 - 3 लिख देते हैं। बट एक्चुअली यहां पर भी ऑपरेशन जो अप्लाई होता है वो ये होता है कि सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो एक्चुअल तरीका तो यही है कि दोनों साइड्स, कि आप दोनों साइड्स के साथ बराबर का हश्र कर सकते हो। x + 3 में भी आपने 3 घटाया, और उधर 7 में से भी 3 घटाया, तो इधर तो ये x बच गया और उधर 4 बच गया। एक्चुअल तरीका तो यही है, लेकिन जब अपन ये सब कर लेते हैं तो फिर अपन डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं कि 3 को उधर भेज दिया। ठीक है ना, तो चीज तो वही कर रहे हैं अपन, अब डिपेंड करता है कि हम कितने स्टेप्स लिखते हैं और कितने स्टेप्स छोड़ते हैं। ठीक है, बस इस चीज का डिफरेंस है, क्लियर। ओके, कर दूं डिलीट। चलो तो लास्ट पार्ट इज, ओके
चलिए, तो आपके टीचर आ गए, कमल सर, ठीक है ना, आपके चहीते टीचर, बहुत अच्छे। ओके, चलिए, तो क्या किया उन्होंने, वो कुछ टाइम के लिए आपके पीटी टीचर बन गए। कौन है? हेलो, हेलो। तो कुछ टाइम के लिए मैथ छोड़ के पीटी कर लेते हैं ना, बट उसमें भी मैथ्स है, उस पीटी के जो गेम शो है उसके अंदर भी मैथ्स है। क्या है कि उन्होंने क्या कहा कि जो उनकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ड्रिल रेस करवानी है, ऐसा कुछ है ना, मास ड्रिल करवानी है ना, यानी मान लो परेड करवानी है ना, तो उनको उसको स्क्वायर में लेके जाना है, मतलब जहां पर भी लेके जाना है या जो भी रेस करवानी है वो किस में करवानी है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब लेट्स से कि चार लोग यहाँ पे, चार लोग यहाँ पे, चार लोग यहाँ पे एंड चार लोग यहाँ पे, तो ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अब अगर मैंने इधर पांचवा आदमी अगर मैंने एक कॉलम और एक्स्ट्रा किया तो मुझे एक रो भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अगेन स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, यानी जितने रोज उतनी कॉलम, यही तो होता है स्क्वायर का मतलब। तो इस तरीके से ही मैं स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकता हूं, इस तरीके से ही, इस तरीके से डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो जब उनको स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया गया तो ये पाया गया कि 24 बच्चे बच गए, मतलब सब बच्चों को स्क्वायर में खड़ा कर दिए तो अब 24 बच्चे ऐसे बच गए जो अरेंज ही नहीं हो पाए, मतलब साइड में रह गए। समझ गए? 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट ओवर आफ्टर अरेंजिंग द स्टूडेंट्स इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जैसे कुछ बच्चों को ऐसे अरेंज कर दिया ना स्क्वायर में, तो ऐसे करके सारे बच्चे तो अरेंज हो गए और 24 बच्चे जो हैं वो लेफ्ट ओवर बच गए। ठीक है, उनको इसमें अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, उसको उनको इसमें अरेंज करने से स्क्वायर नहीं बनता है, फिर ये रेक्टेंगल बन जाता है, तो इसलिए उनको हाल साइड में खड़ा कर रखा है। ठीक है ना, क्लियर है? अब उनको सेट करने के हिसाब से फिर कुछ और सोचा गया, तो व्हेन ही ट्राइड टू इंक्रीज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो वही स्क्वायर की साइड बढ़ाने की सोची गई, तो स्क्वायर की साइड इधर से भी बढ़ेगी और इधर से भी बढ़ेगी, नहीं तो अगर एक साइड से बढ़ाएंगे तो अगेन रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जब साइड बढ़ाने की सोची गई तो वो बच्चे कम पड़ गए वैसे तो एक्स्ट्रा थे 24 बच्चे, और जब साइड बढ़ा के उनको एडजस्ट करने की कोशिश करी करी गई तो फिर क्या हो गया, वो बच्चे कम पड़ गए। कितने बच्चे कम पड़ गए? एक स्टूडेंट कम पड़ गया, मतलब 24 की जगह अगर ये एक बच्चा और हो, 25 हो ना, तो फिर अगेन एक रो बढ़ा के उनको वापस स्क्वायर में सेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कह रहा है, द स्क्वायर शेप, अरे सॉरी, 25 स्टूडेंट कम पड़े, 25 कम पड़े, नॉट 24। ठीक है ना, व्हेन ही ट्राई टू इंक्रीज द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बाय वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट से बढ़ाइए, सॉरी देखो पूरी बात सुनो, हमने गलत रीड कर लिया। देखो ये हुआ कि देखो लेट्स से कि एक रो में, लेट्स से कि एक रो में मान लो 5 बच्चे हैं, तो 5 की जगह मैंने क्या कर दिए, 6 कर दिए। ठीक है ना, व्हेन ही ट्राई टू इंक्रीज द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर बाय वन स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट की वो जो साइड में जितने भी बच्चे मैं खड़ी कर रहा था उसमें एक बच्चा मैंने बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो 25 बच्चे कम रह गए, और अगर नहीं बढ़ाता हूं तो 24 बच्चे एक्स्ट्रा रहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कम, और सारे बच्चों को खड़ा करना कंपलसरी है और सारे बच्चे प्रेजेंट भी हैं, कोई एब्सेंट नहीं है ना, तो ऐसी चीज मत सोचना कि सर कोई आया नहीं हो तो उस दिन। तो बताओ भाई कितने बच्चे हैं टोटल क्लास के अंदर? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो कैसे करेंगे देखो भाई, हमको अगर स्क्वायर बनाना है, लेट्स से हमको अगर स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर की साइड को लेट्स से मैं एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एक्स। स्क्वायर की साइड को क्या मान लेता हूं मैं? एक्स। यानी कि एक साइड में, मतलब एक रो में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक रो में कितने बच्चे हैं? एक्स। तो मैंने क्या माना एक्चुअली, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच साइड of the square structure, let the number of students in each side of square be x। ठीक है ना भाई, हर एक रो में या हर एक कॉलम कह दो तो बराबर ही है, रो कह दो या कॉलम कह दो, उसमें एक्स बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक्स। तो इस स्क्वायर में टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठ पाएंगे फिर बताओ? टोटल स्टूडेंट्स इन दिस स्क्वायर, इन द स्क्वायर स्ट्रक्चर, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्क्वायर कितने हो जाएंगे बताओ? एक्स स्क्वायर, भाई मान लो ये 5 होता है तो 5 5 5 5 में 25 बच्चे होते हैं, अगर ये 6 होता है तो 6 का स्क्वायर 36 बच्चे होते हैं इस स्क्वायर में, क्योंकि जितने रोज हैं उतनी ही कॉलम्स है। मान लो मैंने 4 4 का सेट किया था तो 16 बच्चे बैठ पा रहे थे, अगर मैं एक रो और एक कॉलम और बढ़ा दूं तो 5 का स्क्वायर 25 बच्चे बैठेंगे, तो मैंने एक्स माने भाई एक साइड में एक्स बच्चे बैठेंगे, ऐसे मानो एक रो में एक्स बच्चे बैठेंगे, तो टोटल इस स्क्वायर में कितने बच्चे बैठ पाएंगे? एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके,
अब एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स बैठने के बाद बच्चे कितने बच जाते हैं? 24। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो गए? ये प्लस 24। भाई ये तो बैठ गए इसमें, और बाहर कितने खड़े हैं? 24। भाई इसमें कितने बैठ गए? एक्स स्क्वायर, और बाहर कितने खड़े हैं? 24। तो ये दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हो गए। सो यहां से जो चीज पता चली, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास वो हो गए, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्टूडेंट्स। यहां तक कोई डाउट? अब मॉडिफिकेशंस करने लगे हम। तो मॉडिफिकेशन जब हमने किया तो हमने क्या किया? एक बच्चे से साइड को बढ़ा दिया, यानी कि पहले एक्स बच्चे बैठ रहे थे, तो अब एक्स प्लस वन बच्चे बैठेंगे। एक बच्चा बढ़ गया उसमें, जैसे मान लो पहले 5 बच्चे बैठे थे हर एक रो में, तो अब 6 बैठेंगे। 7 बैठे थे तो अब बैठेंगे 8। तो अब मॉडिफिकेशन करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच साइड कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच साइड कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? एक्स प्लस वन स्टूडेंट्स हो गए हर एक साइड में। ठीक है, तो अब स्क्वायर के अंदर कितने बैठेंगे? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर कितने बैठेंगे? मतलब ये वाली ही स्टेटमेंट अब मैं यहां कहूं कि अब टोटल स्टूडेंट्स इन द स्क्वायर काउंट करूं, तो इस साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, समझे? और ऐसा करने से अब बच्चे 25 कम पड़ जाते हैं, यानी अगर इसमें से 25 बच्चे घटा दूं तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास है कि नहीं है? वहां पे चॉइस एक्स्ट्रा थे, तो चॉइस जोड़ने के बाद, भाई चॉइस बच्चे एक्स्ट्रा थे तो चॉइस जोड़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मिल रहे थे। और यहाँ पे 25 कम है, मतलब एक्स प्लस वन बिठा ही नहीं सकता मैं उसमें, अभी 25 बच्चे कम है। तो 25 बच्चे और जोड़ूंगा तब जाके वो बैठ पाएंगे, समझ गए? तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर में से 25 माइनस करना पड़ेगा, और कुछ भी हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास तो सेम ही रहेंगे। तो इधर से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया और इधर से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, इन दोनों को कर देंगे हम इक्वेट। ठीक है, करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इधर से तो आया था एक्स स्क्वायर प्लस 24, और उधर से आया था एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 25। भाई इधर शॉर्ट पड़े थे, इधर एक्स्ट्रा थे, इधर शॉर्ट पड़े थे और इधर एक्स्ट्रा थे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन शायद नहीं बन रही, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं बनेगी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 24। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, अगेन इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 1 माइनस 24 इज -24, -24 प्लस 24 से इधर जुड़ के 48 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और उधर कौन बचा? 2x। तो x की वैल्यू 48/2, यानी कि इनिशियली मैंने 24 बच्चे एक रो में बिठाने शुरू किए, लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहे से केस 1 से निकाल लो, चाहे से केस 2 से निकाल लो। तो केस 1 से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाले थे मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 24। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 24 रख दूं तो 24 का स्क्वायर प्लस 24, यानी कि 576 प्लस 24, यानी कि 600 बच्चे हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब 600 बच्चे हैं, सुनो ध्यान से। अब अपन जस्टिफाई करते हैं, टोटल बच्चे कितने हो गए? 600। तो मैंने 600 बच्चों को, टोटल स्टूडेंट्स हैं 600, तो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर में इनको अरेंज किया मैंने दो केसेस में। तो पहले केस में मैंने जब अरेंज किया तो 24 बच्चे तो यूं थे और 24 बच्चे यूं थे, तो टोटल बच्चे कितने बैठ गए इसमें? तो मुझे बताओ, 600 में से 576 इसमें बैठ गए, तो 24 बच्चे बाहर खड़े होंगे, जस्टिफाइड। चलो केस 2 में एक बच्चे से बढ़ा दिया मैंने उसको, तो 24 की जगह 25 बच्चे बैठेंगे। अब कितने बैठेंगे? 25। और फिर इधर भी 25, तो 25 25 बैठ ही नहीं पाएंगे, बच्चे ही 600 हैं, तो 25 बच्चे कम पड़ गए। हो गया जस्टिफाई कि जब 24 बच्चे बिठा रहे थे तो 24 बच्चे एक्स्ट्रा थे, जब 25 बच्चे बिठा रहे थे तो 25 बच्चे कम थे। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हो गए? 600 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस अगेन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से तो बहुत ही सरल थे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है? चलो कैलकुलेट द मार्क्स एंड हैंड इट ओवर टू मी। एक बार पहले मेरे को दो और उसके बाद फिर दे दो सबसे। कितने मार्क्स हैं? विवेक आया है क्या? विवेक 6/15, जो नहीं आया उसको यहाँ रखते जाओ। 12.5 किसके? सौम्या 12.5, वो भी नहीं आई, उसको भी रखो, रखते जाओ यहाँ पे। ये किस किसके नाम तो बोलो। 11.5 किसके हैं? एकता,
इतना गुड। एक मिनट, ये कौन है? 10:30 विष्णु। विष्णु आया क्या? रखो इधर, इधर रख दो, नीचे नीचे रखो। एंड ये 10:30 किसके हैं? यश जैन, वो भी नहीं आया। इधर रखो, मार्क्स बता के रखो, इधर रखो नीचे। देन ओजस्व के कितने? 1 मार्क। लो भाई ओजस्व, 1 मार्क आउट ऑफ 15। विजय के भी 1। विजय कहाँ है? 11 आउट ऑफ 15। तो 11 नंबर देता है तू औरों को। तेरी इच्छा नहीं करती कि तेरे भी मार्क्स आए? तो करके आया कर पेपर में। किसके ही है? सुयश के। लिखो यहाँ पे, रखो यहाँ पे 11 नंबर। 10 मार्क्स आयुष। कहाँ है? थोड़ा कष्ट दे ले शरीर को, रखो। काम का नहीं रहेगा फिर वो, काम तो कुछ नहीं है। 10 आउट ऑफ 15 ये किसकी है? गायत्री 10 मार्क्स। 10 मार्क्स ये कौन है? लक्ष्मी 10 मार्क्स। तो 10 11 की रेंज में ज्यादा है, ऐसा क्यों? मीन मीडियन मोड निकालें। प्रियांशु 11 मार्क्स। क्या चक्कर है भाई, सबके 10 11 10 11? दाल में कुछ काला तो नहीं है? साक्षी एंड गायत्री के नाम में भी आपको कंफ्यूजन होने लग गया। ओके, 9 आउट ऑफ 15 कौन है? गायत्री या साक्षी? साक्षी 9। क्या हुआ? क्या चेक नहीं है? ये चेक नहीं किया है? किसने चेक किया था? चलो अभी देखते हैं, रखो इसको, अभी देखता हूँ। हाँ, 11 आउट ऑफ 15 कौन है? अच्छा खुद ही हो? मोनिका चौधरी 8.5। 11 मार्क्स किसके हैं ये? सुप्रिया 11। सुप्रिया लाओ 10 मार्क्स। निकिता स्वामी 10 मार्क्स। 8.5 अंश रखो नीचे, कल बात करेंगे जो जो नहीं आया। हाँ ठीक है। ये कौन है? हाँ बिल्कुल, अभी ये कौन है? ये ऐसे मार्क्स किसने दिए? 8 2/4। अच्छा 1 है। 8 1/4 माही। बेस माही, वो भी नहीं आई। ये BDBDS वाले सारे एब्सेंट है। हाँ एक सेकेंड, एक बार ये खत्म करें। मुस्कान कितने? 9 1/2। ठीक है, डन और वी आर डन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।